अब हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम की जो यूनिट थी, तो अब हम इसकी एक समरी करने वाले हैं कि क्या होता है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एग्जिस्टिंग सिस्टम, और इसके अंदर हैं दो पार्ट्स, डेंड्रिल, ठीक है, और माइसिन। तो हम अब एक समरी करने वाले हैं कि क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो डेंड्रिल क्या है? डेंड्रिल वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पायनियर प्रोजेक्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI of the 1960s and the computer software expert system that it produced। तो डेंड्रिल क्या था? एक इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, केवल डेंड्रिल was an influential pioneer project in AI of the 1960s and the computer software expert system that it produced। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन था, और इसको जो द नेम डेंड्रिल इज़ अ पोर्टमैंटियो ऑफ द टर्म डेंड्रिटिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमने ये पीपीटी के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। तो मैं पीपीटी से ही आपको अभी समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें कि कैसे हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी इसमें, ओके। तो ये डेफिनेशन पार्ट था केवल एक, जो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, केवल थोड़ा थोड़ा से एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे रहा हूँ इसके बारे में, ताकि आपको एक बार रिमेंबर हो जाए, ठीक है। अगर आपको पूरा इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि आप पुराना वीडियो देखें, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से था डेंड्रिल वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पायनियर प्रोजेक्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1960s में शुरू हुआ था, और एक्सपर्ट सिस्टम दैट इट प्रोड्यूस द नेम डेंड्रिल इज़ अ पोर्टमैंटियो ऑफ द टर्म डेंड्रिलिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये पोर्टमैंटियो था, जो टर्म था डेंड्रिलिक एल्गोरिथम, ठीक है। इट वॉज रिटन इन लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ AI बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये लिस्ट में रिटन था डेंड्रिल, क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी उसकी वजह से, ओके। तो वाई इट वॉज नीडेड, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी इसकी, ठीक है, वो अब चीज़। तो इट्स प्राइमरी एम वॉज टू हेल्प ऑर्गेनिक केमिस्ट इन आइडेंटिफाई अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाई एनालाइजिंग देयर मास स्पेक्ट्रा एंड यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था इनका मेन ऑब्जेक्टिव, कि जो आइडेंटिफाई कर पाएँ केमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और उनके एनालाइज कर पाएँ मास स्पेक्ट्रा को, ठीक है, केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करके। मास स्पेक्ट्रम इज़ द प्लॉट ऑफ द आयन सिग्नल एज अ फंक्शन ऑफ द मास टू चेंज रेशियो, ओके। तो ये था, ये इनके इन्वेंटर्स थे। इट वॉज डन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाई एडवर्ड फ्रिंगबम, ब्रूस जी बुचनन एंड जोशुआ लेडरबर्ग, ठीक है, एंड कार्ल देजार्स। It began in 1965 and spans approximately half of the history of AI research, ठीक है। तो हाफ ऑफ द AI हिस्ट्री रिसर्च था, तो ये हिस्ट्री है पूरी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए पुराना वीडियो देखना होगा। ह्यूरिस्टिक, द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एंड इट वाज यूज्ड इन डेंड्रिल टू अलाउ इट टू रेप्लिकेट इन मशीन्स the process through which human experts induce the solution to problems via rules of thumb and specific information. Heuristic programming was a major approach and a giant step forward in artificial intelligence as it allowed scientists to finally automate certain traits of human intelligence, ठीक है। तो ये क्या था, ह्यूरिस्टिक्स जो होती है, अप्रोच होती है जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, और डेंड्रिल में इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करता था रेप्लिकेट करने के लिए मशीन्स को, जो प्रोसेस थी उनकी, ठीक है, जो ह्यूमन एक्सपर्ट थे उनके इंड्यूस करता था सॉल्यूशंस को, वो चीज़ रेप्लिकेट करता था ये, तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती थी। इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ डेंड्रिल पढ़ा था, ह्यूरिस्टिक डेंड्रिल और मेटा डेंड्रिल, ठीक है।
फिर ह्यूरिस्टिक रेंडल क्या था, एक प्रोग्राम था जो यूज़ करता था मास स्पेक्ट्रा और अदर एक्सपेरिमेंटल डेटा टुगेदर एक साथ ही with knowledge base of chemistry to produce a set of possible chemical structures that may be responsible for producing the data। तो इस टाइप से हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कवर करूँगा। अब हम आते हैं माइसिन के ऊपर, ठीक है, एक्जिस्टिंग सिस्टम में। तो आप एक बार डेंडल का देख लीजिएगा दोबारा से, अब माइसिन का वीडियो। फिर माइसिन एन एक्सपर्ट सिस्टम माइसिन, ठीक है। तो माइसिन के लिए definition of expert system, a computing systems capable of presenting and reasoning about some knowledge rich domain which usually requires a human expert with a view toward solving problem and or giving advice. Such systems are capable of explaining their reasoning, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो कैपेबल होता था रीजनिंग करने के लिए और कुछ नॉलेज उसके साथ में डोमेन पर या फिर जो डोमेन में रिच होता था और जो रिक्वायर करता था ह्यूमन एक्सपर्ट को, ठीक है, विद अ व्यू टू वॉट। तो ये सब हमने इसमें माइसिन में पढ़ा था, ठीक है। डज नॉट हैव अ साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हाउ द एक्सपर्ट थिंक बट अ मॉडल ऑफ द एक्सपर्ट मॉडल ऑफ द डोमेन, ठीक है। ये सब हमने कवर किया था। फिर व्हाट इज़ एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़ क्या है, एक्सपर्टीज़ कंसिस्ट ऑफ दोज करेक्टरिस्टिक्स स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन दैट इज़ एक्सपर्ट और अ सिस्टम और ऑफ अ सिस्टम विच डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट्स फ्रॉम नोवाइसेस। तो नोवाइसेस क्या होते हैं, जो हम कह सकते हैं नोवाइसेस मतलब अनाड़ी, ठीक है। तो अनाड़ी नहीं होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। ये हमने करा था। इसके बाद इसमें और भी काफ़ी कुछ था, डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्सपर्ट सिस्टम एंड अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ये हमने डिफरेंसेस किया था। फिर रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम सुटेबल डोमेन्स, माइसिन द प्रॉब्लम, ये कवर किया था। डिज़ाइन पैरामीटर्स, किस तरह से डिज़ाइन होता है, सिस्टम कंपोनेंट्स, और ये एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर था, ठीक है, जो डायग्राम था, ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर था जो हमने कवर किया था। फिर स्टेजेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स हमने कवर किया था। ये माइसिन का रन टाइम एग्जाम्पल था जो हमने देखा था उस टाइम पर भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर माइसिन आर्किटेक्चर क्या था, कंसल्टेशन प्रोग्राम, डायनामिक पेशेंट डेटा एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम, स्टैटिक फैक्चुअल एंड जजमेंटल नॉलेज, ये सब इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हमारा कवर हो चुका था, ओके। फिर हमने इसके बाद किया था नॉलेज इंजीनियरिंग कवर, ठीक है। नॉलेज इंजीनियरिंग में इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर, एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। ये सब हमने सारी चीज़ें कवर की थी। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, तो प्रॉब्लम एरिया था, सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन अ नैरो प्रॉब्लम एरिया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये कवर किया था कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कोई भी। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी इसी का ही पार्ट था जो हमने कवर किया था, एक्सप्लेन रीजनिंग फ्रॉम डिसीजन सपोर्ट। फिर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, तो हैव टू हैव अ नॉलेज बेस और नॉलेज कंपोनेंट। फिर इसमें था एनकैप्सुलेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टीज़, ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपर्टीज़ आर स्टोर्ड। ये सब चीज़ें हमने डिटेल में कवर की हैं, ठीक है। आप एक बार पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, ये हमने कवर किया था, ये भी टॉपिक था। फिर कंपोनेंट्स ऑफ ES एक्सपर्ट सिस्टम और KBS नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या थे, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, वर्किंग मेमोरी, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नॉलेज बेस को हमने एक्सप्लेन किया था, कलेक्शन ऑफ डोमेन नॉलेज होता है ये। फिर इसके बाद इन्फ्रेंस इंजन को एन एग्जीक्यूटर ऑफ नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये चीज़ें हमने कवर की थी। वर्किंग मेमोरी और एक्सपर्ट सिस्टम का हमने डायग्राम देखा था, रूल्स, इंटरप्रेटर, स्केड्यूलर और फैक्ट्स, ठीक है। ये सब इन्फ्रेंस इंजन का ये डायग्राम था, नॉलेज बेस एंड ऑल। और इसके बाद ये वर्किंग मेमोरी का डायग्राम था जो हमने देखा था, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी हमने कवर किया था, यूज़र इंटरफेस था जो उसका कंपोनेंट्स था, ठीक है। फिर विल ES वर्क फॉर माई प्रॉब्लम, तो ES हमारी प्रॉब्लम के लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये हमने देखा था इसमें, ठीक है। तो इसमें था कि व्हेन इज़ ES एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट पॉसिबल, तो कब होता है एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में कैसे कि हमारी एक्सपर्ट सिस्टम किस टाइप से हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी, ठीक है। तो इसमें कुछ स्किल्स होते हैं, लाइक
task requires only cognitive skills like motor skills will not work, skills of quarterback, motor skills, cognitive skills. फिर experts can articulate their methods, ये सब चीज़ें की थी, ठीक है। फिर इसमें नीड टू नो हमने किया था कि नीड टू नो हाउ योर एंड यूज़र्स इन ऑर्डर टू सेल, किस टाइप से हमारे एंड यूज़र सेल करेंगे हम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमने कवर किया था एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र, लाइक एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपर्ट इज़ अ मेजर व्हेन बिल्डिंग अ नॉलेज बेस्ड सिस्टम, एक्यूनेस एंड एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र सिस्टम, ठीक है। तो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं जब भी ह्यूमन एक्सपर्ट से जब हमें नॉलेज को ट्रांसफ़र करना होता है, तो एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र में यही सब हमने कवर किया था। इसके बाद एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र सिस्टम इज़ अ नॉलेज एक्विजिशन वर्कवेज दैट कंबाइंस आइडियाज़ फ्रॉम साइकोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, रिसर्च टू सपोर्ट नॉलेज एक्विजिशन टास्क, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एंटायर प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करती है किस टाइप से, नॉलेज बेस से, फिर एक्सट्रैक्ट नॉलेज, एक्सपर्ट सिस्टम। तो नॉलेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का ये डायग्राम हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने कवर किया था पार्टिसिपेंट्स इन एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट, लाइक डोमेन एक्सपर्ट होता है, नॉलेज इंजीनियर, एंड यूज़र, ये सब लोग क्या होते हैं, इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र के लिए जो होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। फिर हमने कवर किया था द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि कैसे हम एक्सपर्ट सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, तो हमें डिटरमाइन करना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स जो हैं प्रॉब्लम्स की। उसके बाद नॉलेज इंजीनियर, ये सब क्या होता है, इनके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो इसके बाद जो होता हमारा इसमें कुछ पॉइंटर्स थे। फिर बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम हमारे था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम होने के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। लाइक इट इम्प्रूव्स द डिसीजन क्वालिटी, कट्स द एक्सपेंस ऑफ कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट प्रोवाइड फास्ट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें हमने कवर की थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो टॉपिक कवर किया था हमने, लास्ट टॉपिक था एक्सपर्टीज़ ट्रांसफ़र के बाद सेल्फ एक्सप्लेनिंग सिस्टम्स। तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन सिस्टम में क्या होता था कि वो खुद से ही सिस्टम एक्सप्लेनेशन देता था, ठीक है। तो वो वाला हमने कवर किया था, वो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, कल का ही टॉपिक है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, कल का वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमारी जो समरी थी वो हमने कवर कर ली है। आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।